दोस्तों स्वागत है आपको हमारे न्यूज़ चैनल पे। दोस्तों मैं श्रवण आकाश और आप देख रहे हैं बदलता खगड़िया यूट्यूब चैनल और श्रवण आकाश फेसबुक पेज। दोस्तों अभी नववर्ष की जो अभी चल रही हिंदी नववर्ष की, उसके सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई। और इसी नववर्ष के अवसर पर अब आज हमारे साथ मौजूद है प्रवक्ता के एक ऐसे युवा समाजसेवी जो कि वर्षों से आपके बीच और जनता के बीच में अमानवीय विषय में बराबर सहयोग को लेकर, भावना को लेकर सहयोग करते आ रहे हैं और जहां भी जरूरत होती है आवश्यक लोगों को बीच में जाकर अपनी सेवा देते हैं निस्वार्थ रूप से। इसी बीच में मौजूद है हमारे श्रवण राय जी, और जो कि अभी आगामी नगर परिषद चुनाव में जो कि चेयरमैन पद पे ताल ठोक रहे हैं। तो फिलहाल श्रवण जी आपका स्वागत है आज के इस न्यूज़ चैनल में। नमस्कार श्रवण, आपका हमारा दोनों का नाम भी बराबर है। जी बिल्कुल, नाम भी बराबर है। और जहाँ तक अभी बात सुन रहे हैं कि अभी आप जो चुनाव में ताल ठोक रहे हैं नगर परिषद चुनाव के लिए, ये कहाँ तक सच्चाई है? आप तैयार है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया, आपका जो प्लेटफॉर्म है उसमें अपने बातों को रखने के लिए। और सबसे पहले हम लोग हमारी और आपकी जो बात होती है उससे पहले मैं अपने आदरणीय प्रवक्ता के जो भी हमारे नागरिक हैं, जो भी मतदाता बंधु हैं या जो भी यहाँ पे बाहर से आके रोजगार के लिए अपना दुकान सब चला रहे हैं, जो भी हमारे नगर पंचायत प्रवक्ता के अंतर्गत आते हैं, उन सभी को हिंदी नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। नववर्ष कोई भी हो, वो एक नया संचार देती है, नया ऊर्जा का प्रवाह देती है। और इस नववर्ष पे हम लोग को एक नए ऊर्जा के साथ, नए संकल्प के साथ आपसी भाईचारा और सद्भाव को कायम रखते हुए बिल्कुल सरल जी, जहाँ तक बात है हम भी नववर्ष के आपसे सुना है, आपको भी शायद कई लोग लाइक कर रहे हैं। और जहाँ तक बात ये है इस बार जो नगर परिषद चुनाव के लिए आप ताल ठोक रहे, क्या सही है? जी तो आपके क्या मकसद है ताल के, मतलब चुनाव में आप क्यों आ रहे? एक समाज सेवी, अच्छे से समाज सेवी आप जाने जाते हो, आप पंचायत आदित्य को कर रहे हैं और नगर परिषद चेयरमैन के पद पे आप क्यों खड़े हो रहे हैं? हमारा लक्ष्य बेहतर विकल्प देना है, क्योंकि अभी प्रवक्ता में जो भी इस पद के लिए ताल ठोक रहे हैं सबको लोगों ने देखा होगा, उनका क्या पैमाना है, उनकी कारकर्दगी की क्या शैली है, इसको सब लोग जान रहे हैं। और एक तरह से लोग उन सब से परेशान भी है। तो हम लोग एक नया सोच के साथ एक नया विकल्प देने के लिए चुनाव में उतरने का सोच। ताकि यहाँ पे बात करते जो आपने बताए, जानते हैं सब लोग जानते हैं और फिर उनके बारे में जानते हैं, आखिर ये किन की बात आप बता रहे हैं? देखिए, मेरी जो स्वभाव है, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो प्रवक्ता का जहाँ तक बात है, प्रवक्ता के विकास की जहाँ तक बात है, तो जो हमारे प्रवक्ता का एक भौगोलिक स्थिति है कि हम जिला समाहरणालय से भी बहुत दूर हैं, एक तरह से सुदूर देहात के नाम पे हमारा प्रवक्ता जाना जाता है। तो आप ये पाइएगा कि यहाँ पे एक समुचित व्यवस्था सब चीज का होना चाहिए। चूंकि हमारे यहाँ से नजदीक में तो कोई अच्छा शहर या कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जहाँ पे हम लोग किसी भी चीज के लिए जा सके, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो। तो प्रवक्ता को अपने आप में एक बेहतर शहर के रूप में डेवलप होना होगा। अगर वो नहीं हो पाता है तो हम लोग उस चीज से एक तरह से अभी तक दूर हैं और आगे भी दूर। आपके कहने मतलब ये है कि प्रवक्ता में मतलब समुचित व्यवस्था नहीं है? नहीं, व्यवस्था लेकिन ये तो आपके स्थानीय नेता और जिला नेता जो भी होते हैं वो तो बता रहे हैं हमने पूरे विकास की गंगा बहा रखी है। देखिए, घर सड़क बन जाना या घर बन जाना, ये तो एक विकास की छोटी मोटी एक प्रक्रिया है। मुख्य अगर विकास, जो भी विकसित राज्य है, अगर आप उसको देखेंगे तो मुख्यतः विकसित या विकासशील प्रदेश वो जाना जाता है जहाँ रोजगार का सबसे ज्यादा व्यवस्था हो, जहाँ से लोग को रोजगार के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ता है, जहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित एक बेहतर सुविधा हो, तब तो कोई वहां पे रहना चाहेगा। आज हमारे प्रवक्ता का ये स्थिति है, जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, कौन इसके लिए जिम्मेवार है वो तो पता नहीं है कि प्रवक्ता बाजार कम से कम 3 लाख आबादी का ये बाजार है। प्रवक्ता का आबादी मिनिमम 3 लाख है, जैसा हम लोग को पता है। 3 लाख आबादी का बाजार है और ये बाजार लगभग साल में 4-5 महीने तक चलने लायक नहीं रहता है। बारिश होता है तो आप भी देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं कि
लगभग 3 महीने तक जल जमाव रहता है, पूरा फैना और भुट्ठी और उसमें पानी रहता है। और जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको सबसे पहले तो ये काम करना चाहिए था कि पर्वता में जल निकासी का जो एक बहुत बड़ा समस्या है उसको दूर करने का उसको पहल करना था, लेकिन उन्होंने किसी ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि पर्वता जो बाजार है सबसे पहले उसको उस तरह का बाजार बनाया जाए कि लोग आए तो कम से कम इतना कहे कि नहीं पर्वता में एक बाजार है, वहाँ पे जल जमाव निकासी या अंधेरा जैसा कोई समस्या नहीं है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आगामी नगर परिषद चुनाव में आप खड़े हो रहे हैं, चुनावी दौर में आ रहे हैं, जो तारीखों तैयारियां आप जो कर रहे हैं, इस बीच में आपको जनता या फिर नगर परिषद जनता आपको क्यों वोट करेगी? आपने अभी तक में इस जनता के बीच में कुछ वैसे मुख्य कार्य जो आपने कर दिखाया? देखिए, हमारा तो बेसिक पहला फोकस रहता है रोजगार से संबंधित, क्योंकि हमारा ये मानना है कि आप किसी को 10 रुपये का मुफ्त का चीज अवेलेबल कराते हैं, उस पर आप किसी को आप घुमा रहे हैं, एक तरह से आप उसको गणेश परिक्रमा करवा रहे हैं, उससे बेहतर है उसको एक कमाने का, उसको रोजगार करने का एक बेहतर साधन दीजिए। अगर उसके पास पैसा है, उसके पास आय है, आमदनी है, तो वो सारी जरूरतें वो खुद से पूरा कर सकता है। सभी समस्या का एक ही समाधान है, वो रोजगार है। और हम प्रारंभिक अपने जो पढ़ाई में हम लोग जो छोड़े थे तो उसी के लिए हम स्वरोजगार के खुद भी करेंगे और दूसरे को भी प्रेरित करेंगे। रोजगार की बात तो है ही, और जाकर बिहार में बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है, सरकार नहीं दे पा रहे हैं। बात यहाँ ये आती है, इस बार जो चुनाव को लेकर या फिर जनता का आपको वोट बात रोजगार की बातें बता रहे हैं, तो यहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर आपकी क्या मतलब सोच है, क्या प्रतिक्रिया है शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर? देखिए, शिक्षा तो मूलभूत आवश्यकता है। अगर शिक्षा आदमी के पास नहीं रहेगा तो वो एक तरह से दिव्यांग है। आदमी को चलने बोलने किसी भी चीज के लिए शिक्षा का जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा पर्वता बेसिकली पीछे नहीं है। जितना अगर साक्षरता दर देखा जाए तो यहाँ का 99.9% है साक्षरता दर, तो उसमें हमारा परफॉर्मेंस बेहतर है। यहाँ के टीचर जो है वो सारे सब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मैंने भी यहाँ पढ़ा है, हमारे सर थे कृष्ण मुरारी चौधरी सर, या शंकर सर हैं, संजय सर हैं, जो भी सर थे, एक बेहतर यहाँ पे हम लोग को ट्रेनिंग देते थे। क्योंकि अगर हम 10th तक यहाँ पढ़ करके इंटर में भागलपुर गए चाहे पटना गए तो कहीं हमें ये कमी नहीं एहसास हुआ कि हम पिछड़े हैं। स्वास्थ्य में अभी हमारा क्षेत्र बहुत ज्यादा पीछे है। आप यहाँ पे एक बेहतर पैथोलॉजी नहीं है कि जहाँ पे हम लोग के यहाँ के जो है वो जांच करा सके, न अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, और न ही अभी तक में अगर देखा जाए तो जनरली जो प्रॉब्लम होता है, बेसिकली तो फर्स्ट एड का यहाँ पे है व्यवस्था, लेकिन अभी तक में महिला चिकित्सक लेकिन नहीं है। आप पूरा पर्वता में देखिए, अगर पर्वता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमको लगता है 50 साल जरूर लगभग बने हुए उसको हो गया, लेकिन आज तक एक यहाँ पे महिला चिकित्सक नहीं है। हमारे यहाँ की पर डे अगर आप डिलीवरी का देखिएगा, जो माताएं बहनें जिनको होता है, तो पर डे 40-50 मिनिमम पर्वता हॉस्पिटल में भी हो रहा है। लेकिन अगर किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, किसी भी तरह का समस्या आ जाता है, तो उनको यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर ही कोई ना कोई सुविधा या ऑप्शन मिलता है। तो हम इसके लिए जरूर एक अपना, अगर हमको मौका मिलेगा तो हम इसके लिए जरूर एक मांग रखेंगे और हम इस पर जरूर पहल करेंगे, कार्य करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अच्छा अगर महिला चिकित्सक का एक भर्ती हो या बैठे। यहाँ चुनाव के दरमियान यदि आपको जनता लोग चाहती है, आपको भारी मतों से विजयी भी बना देती है, तो विजयी बने आपका क्या लक्ष्य है? मुख्य लक्ष्य कोई भी प्रतिनिधि हो उसका एक ही होना चाहिए कि सामाजिक समरसता जो है, सामाजिक सद्भाव जो है वो बना रहना चाहिए। हमारे यहाँ का एक जो हम लोग देखते हैं, एक यहाँ एक विचारधारा बन गया है कि कौन वोट दे रहा है, कौन वोट नहीं दे रहा है। अब लोकतंत्र है, कोई किसी को देगा, कोई किसी को नहीं देगा, लेकिन हम उसके लिए कोई द्वेष भावना रखना नहीं चाहते, या ऐसा हम चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, क्योंकि हमारे पर्वता का एक गौरवशाली इतिहास है। अगर आप देखे जाए तो पूरे खगड़िया या उस समय के मुंगेर जिला में सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी अगर कहीं के थे वो पर्वता के थे। हो सकता है उनमें बहुत लोग अलग अलग दलों से थे, अलग अलग विचार के थे। जैसे आप हमारे गांव का ही देखिए तो हमारे लोग के गोखले बाबू थे, वो आप अगर पंजाब हरियाणा कहीं आप जाते थे उस समय तो उनका एक नाम चलता था। तो
लखनलाल मिश्र हमारे यहाँ के थे सर, हमारे यहाँ के विधायक भी थे रामचंद्र मिश्र, जी या आप जैसा हम लोग बहुतों को तो हमने देखा है, बहुतों को हमने नहीं देखा, लेकिन घूरने के क्रम में, जनसंपर्क के क्रम, या अपने गार्जियन से, अपने अभिभावक से जिनके बारे में सुनते आते थे, से पर्वता में थे तो ठाकुर दास बाबू थे, ठाकुर बाबू थे, रामभरण बाबू थे मरिया के, या डोमन बाबू थे, वासुदेव बाबू थे, लक्ष्मीकांत राय जी थे, या शिवशंकर बाबू थे, शिवशंकर भगत जी, या रहीम बाबू थे। इन लोगों के समय में भी ये राजनीतिक उठापटक रहता था, कोई कम्युनिस्ट के थे विचारधारा, कोई किसी, लेकिन हम लोग भी देखे, अगर हम लोग बच्चे थे तो भले विचारधारा अलग हो, लेकिन एक साथ बैठ करके, और समाज का जो कोई काम होता था, समाज के प्रति अगर कोई अच्छा चीज करना होता था तो वो उसके लिए पहल करते रहते थे कि आपका या कोई भी थर्ड पार्टी हो उसका कोई उसमें नुकसान नहीं है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो पर्वतता का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, जो सामाजिक सद्भाव रहा है, जो सामाजिक संरचना रही है, अगर वो थोड़ा इधर उधर हो भी गया है तो उसको हम उस ढंग से फिर से बनाए। मेरा यही चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। से हिसाब से आखिरी सवाल है कि आपके क्षेत्र पर्वता में, खगड़िया में जो बराबर जो आरोपियों द्वारा जो दुष्कर्म की जो मतलब घटनाएं होती है, इस दरबार में आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि इस तरह की जो भी घटनाएं होती है उसका जितना निंदा किया जाए वो बहुत ज्यादा कम है। जो भी सबसे पहले तो ये हम अपील करना चाहते हैं जो उस तरह की सोच के आदमी हैं कि आप लोग इस पे जो है इसमें थोड़ा खुद से सोचिए। आपका भी परिवार है, आपके घर में भी बच्चे हैं, आपकी भी माताएं हैं, आपकी बहनें हैं। आप थोड़ा सा अपने इस विकृति को अपने दिमाग से थोड़ा हटाइए। और दूसरी बात यहाँ पे प्रशासन की है कि प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है जिससे कि लोगों में डर आए। हमारे यहाँ का प्रशासन चाहे हत्या हो चाहे बलात्कार हो, इस तरह के विकृत जो होता है घटना, निंदनीय घटना पे कार्रवाई करने में पूर्ण रूप में असक्षम है। किसी भी ढंग से ये बर्दाश्त करने योग्य तो नहीं है। आपसे आखिरी सवाल है, हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आप देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को क्या कुछ बताना चाहते हैं? हम अपने क्षेत्रवासियों से एक ही अपील करेंगे कि आप लगभग जो भी हमारे यहाँ उम्मीदवार घूम रहे हैं, आप किसी न किसी ढंग में प्रत्येक उम्मीदवार को एक न एक मौका जरूर दिए, और आप उसी तरह से एक मौका आप हमें भी जरूर दीजिए। और मैं ज्यादा तो अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो मैं उस ढंग का जरूर करूंगा, एक नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ, कि आपको किसी भी ढंग में ये मन में पछतावा नहीं आए कि मैं उनको चुन करके एक गलत फैसला लिया। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। अभी आप देख रहे थे पर्वता के जो सामाजिक कार्यकर्ता रूप में, समाज सेवी रूप में जो श्रवण राय जी जो कार्य कर रहे थे अभी तक, और आगामी नगर परिषद चुनाव में जो चुनाव चेयरमैन पद पर जो अपने ताल ठोक रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि मतलब सेवा की प्लस भारी मतों जीत की, और इनके बीच में कई जनता लोग भी अपनी मतलब सहमति दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। तो फिर इसी बीच अगले चेहरे के साथ आपके पास प्लीज होता, तब तक बने रहे। धन्यवाद, नमस्कार।